देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो कह रहा है कि मैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो आप पढ़ लो, मैं बता देता हूं इसमें क्या लिखा है डायग्राम के हिसाब से। तो कह रहा है कि एक ये सर्किट है, इसमें ईएमएफ ई की बैटरी लगी हुई है और और यहाँ पे रियोस्टेट लगा हुआ है। रियोस्टेट सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है, ठीक। अब कैसे करता है बताता हूं। तो कह रहा है रियोस्टेट की जो लेंथ है, देखो ये लेंथ एल है और इसमें पूरा रेजिस्टेंस आर है, कैपिटल आर ये लिखा हुआ है, ठीक। तो इतनी लेंथ में रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। अब पहले इसका मतलब समझो। मान लो अभी मैंने देखो इसको यहां पे कनेक्ट किया हुआ है, ये स्लाइडिंग वायर है, ये स्लाइड कर सकता है, इस रियोस्टेट पे स्लाइड कर सकता है, ठीक। तो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है। तो आप देख सकते हैं सर्किट में इतना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अभी ये वाला है ना, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट के राइट वाला पार्ट सर्किट में अवेलेबल है। ये वाला रेजिस्टेंस तो बेकार है इतना, क्यों? क्योंकि ये लटका हुआ रेजिस्टेंस है, ये ओपन सर्किट में है। यहां अगर करंट जाएगी तो फिर वापस कैसे आएगी, है ना। तो यहां पे रेजिस्टेंस, ये सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, इतना रेजिस्टेंस है सर्किट में। अगर मैं इस कॉन्टेक्ट को यहां पे कर दूं, इस कॉन्टेक्ट को इस राइट एंड पे कर दूं, तो सर्किट में रेजिस्टेंस पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा रेजिस्टेंस ये लटक जाएगा। और अगर इसको कॉन्टेक्ट को यहां कर दूं तो सर्किट में पूरा रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ये रियोस्टेट हो गया। अब देखो यहां से मैंने क्या किया, एक लूप कनेक्ट किया, उसने बोला एक लूप कनेक्ट कर दिया। देखो ये लूप ऐसे गया और फिर यहां से ऐसे आ गया, तो सर्किट में ये लूप भी सर्किट के बीच में है और इस लूप का रेजिस्टेंस है आर, स्मॉल आर, और रेडियस है स्मॉल ए। क्लियर? अब ये लूप ऐसे रखा हुआ है, देखो ऐसे। क्लियर? अब इसी लूप के, इस लूप की एक्सिस कहां होगी, तो ये एक्सिस है, तो एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे मैंने एक छोटा सा लूप कर दिया। बोला है उसने स्मॉल लूप, ये बहुत छोटा है। और कैसा रखा हुआ, देखो जैसा ये रखा हुआ है वैसा ही बिल्कुल ये भी रखा हुआ है, सेम प्लेन में, प्लेन सेम है। और इसकी दोनों की एक्सिस भी देखो सेम हो जाएगी, ये और ये दोनों की एक्सिस सेम है। क्लियर? तो इसका रेजिस्टेंस है आर डैश, इसका रेजिस्टेंस आर डैश और इसका रेडियस है ए डैश। क्लियर? अब वो कह रहा है कि इस कॉन्टेक्ट को हम यहां ऐसे स्लाइड कर रहे हैं राइट की तरफ, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। क्लियर? तो कह रहा है कि देखो अब रेजिस्टेंस यहां चलेगा, मतलब कॉन्टेक्ट चलता रहेगा, तो यहां ये रेजिस्टेंस जो है सर्किट में, इस रेजिस्टेंस, इस सर्किट में जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जब ये आगे बढ़ेगा तो ये रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, है ना। यहां पे देखो ये कॉन्टेक्ट यहां जाएगा तो इतना रेजिस्टेंस बचेगा, फिर और कम बचेगा और कम बचेगा, है ना। मतलब इस सर्किट में रेजिस्टेंस जो है वो वेरिएबल हो रहा है, इसके मूव करने की वजह से वेरी कर रहा है, चेंजिंग रेजिस्टेंस है। तो फिर सर्किट में देखो यहां से जो करंट फ्लो होगी आई, यहां से ऐसे जाएगी आई, है ना, इस लूप में, ऐसे लूप में होती हुई यहां से, और ये ऐसे वापस आ जाएगी आई, और यहां से ये होती हुई यहां आ जाएगी। क्लियर? तो करंट जब वेरिएबल है, वो रेजिस्टेंस जब यहां वेरिएबल है सर्किट में, तो करंट भी वेरिएबल होगा। तो फिर अगर करंट इसकी वेरिएबल है तो इस लूप में भी करंट वेरिएबल होगी, इस लूप में यही करंट तो फ्लो होगी, तो इस लूप में करंट वेरिएबल होगी। अब देखो इस लूप में अगर करंट वेरिएबल है तो इस लूप के एक्सिस पे, देखो ये एक्स डिस्टेंस पे, एक्सिस पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस बड़े वाले लूप की वजह से जो फील्ड आएगा वो भी वेरिएबल होगा। अब फील्ड की डायरेक्शन देखो, ये करंट देखो इसमें ऐसे जारी करेंगे, ऐसे, तो यहां पे फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, फिंगर्स को कर्ल कर दो करंट की डायरेक्शन में, ये कर दिया तो थंब यहां देखो ऊपर जा रहा है, मतलब यहां पे जो फील्ड होगी बी, इस लूप की वजह से यहां इस पे जो फील्ड होगी बी, वो वेरिएबल होगी। तो अब इस लूप से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना होगा, बी इंटू इसका एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा, थीटा जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो ये लूप है छोटा वाला, इसका एरिया वेक्टर ये होगा, और इसकी वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो भी ऐसी है, तो थीटा जीरो हो गया। क्लियर? तो थीटा जीरो, तो यहां पे फ्लक्स जो होगा इस छोटे लूप से पास होने वाला फाई बराबर इसकी वजह से यहां पे फील्ड बी इंटू एरिया पाई आर, पाई ए डैश स्क्वायर, ये फ्लक्स होगा। अब सिंस यहां करंट वेरिएबल है तो इस लूप की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड, आपको याद होगा फॉर्मूला, लूप की वजह से एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 आई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो जब करंट यहां वेरिएबल है तो इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड बी भी वेरिएबल होगा, तो फिर इस छोटे लूप से पास होने वाला फ्लक्स भी वेरिएबल होगा। और अगर इस छोटे लूप से पास होने वाला फ्लक्स वेरिएबल है तो इस छोटे लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, है ना, ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वो कितना होगा कह रहा है ये बता दो।
तो कब बताना है, तो हमें टी टाइम पे बताना है जनरल। एक्चुअली में इसने बताया है द कॉन्टैक्ट बिगिंस टू स्लाइड, मतलब पहले एक्चुअली में ये वाला कॉन्टैक्ट यहां था, पहले ये वाला कॉन्टैक्ट यहां बिल्कुल लेफ्ट एंड पे था और इसने चलना शुरू किया। जैसे चलना शुरू किया v वेलोसिटी से, तभी बताओ इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा होगा। और सेकंड केस में कह रहा है इट हैज स्लाइड थ्रू हाफ ऑफ द लेंथ, मतलब ये मिड पॉइंट तक स्लाइड कर चुका है, यहां से स्लाइड करते करते मिड पॉइंट तक आ गया, तब बताओ इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो हम इसके लिए जनरल एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है, टी टाइम पे। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो ये छोटा वाला लूप मैंने यहां बना लिया और ये देखो x डिस्टेंस है, यहां पे ये बड़ा लूप है, ठीक, और बड़ा लूप यहां देखो ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे, क्लियर। और मैंने माना, क्या माना मैंने, देखो ये ईएमएफ ई की बैटरी हो गई। क्वेश्चन आसान है लेकिन बस प्रोसेस पता होना चाहिए आपको। तो यहां से करंट आई आ रही है और मैंने माना कि ये टी, यहां से स्टार्ट किया इसने चलना और ये टी टाइम तक चल चुका, मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी, अब इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है v, तो ये डिस्टेंस होगी vt, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, तो ये vt हो गया। तो फिर ये कितना बचा, ये जो सर्किट में तो ये वाले लेंथ का रेजिस्टेंस अप्लाई होगा ना, देखो ये है रेजिस्टेंस सर्किट में, ये तो बाहर है, तो ये बचेगा L माइनस Vt। अब मुझे इसका रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तो मैं इसका रेजिस्टेंस मान रहा हूं R, क्या मान रहा हूं, कैपिटल R। तो रियोस्टेट का वो रेजिस्टेंस जो सर्किट में इंट्रोड्यूस्ड है टी टाइम पर, तो जिसको मैंने R माना है, तो देखो R में कैसे लिखूं। अब सबसे पहले तो इसमें दिया क्या था, कह रहा था L लेंथ का रेजिस्टेंस R है, तो यहां लिख देते हैं L लेंथ का रेजिस्टेंस R है, तो फिर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा R बाई L। तो फिर L माइनस Vt का कितना हो जाएगा, L माइनस Vt का हो जाएगा R बाई L इंटू L माइनस Vt, और इस रेजिस्टेंस को मान ले रहा हूं मैं कैपिटल R डैश। तो यहां तो कैपिटल R डैश हो गया, और इस लूप का कितना है वो लिखा है, देखो ये लिखा है स्मॉल r रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस देखो सर्किट में, ये तो एक तो ये स्मॉल r और एक ये कैपिटल R डैश, तो करंट कितनी होगी, तो t टाइम पे करंट I बराबर, एट टाइम t, ध्यान रखना I बराबर हो जाएगा E अपॉन इसका लूप का रेजिस्टेंस स्मॉल r और प्लस ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कितना है R डैश, जो कि मैंने निकाला है अभी R अपॉन L इंटू L माइनस Vt। तो R अपॉन L इंटू L माइनस Vt, ये हो गई सर्किट में करंट। तो फिर अब इस लूप में भी यही करंट फ्लो हो रही है, तो फिर इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड एट मैग्नेटिक फील्ड ऑन स्मॉलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ऑन स्मॉलर लूप, तो यहां लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा जगह कम है, आप देखते जाना, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर लूप एट स्मॉलर लूप। अब एट स्मॉलर लूप, इसका मतलब अब स्मॉलर लूप के सेंटर में निकाल लेते हैं, तो वही इसके पूरे एरिया में हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस बहुत कम है, बहुत छोटा लूप है, क्लियर। तो एट स्मॉलर लूप ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट इंटू करंट इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो इसकी रेडियस कितनी थी a, तो a स्क्वायर अपॉन पाई नहीं होगा इसमें, सॉरी, और r स्क्वायर प्लस मतलब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो जाएगा यहां मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। कैसा होगा, ऐसा, ये हो गया b, और इसका एरिया कितना है a बराबर, तो इसका एरिया है a बराबर पाई a डैश स्क्वायर। तो फिर फ्लक्स निकालो, तो यहां लिख देते हैं, सिंपल सी बात है, तो फ्लक्स थ्रू स्मॉलर लूप एट टाइम t, तो ये हो जाएगा फाई बराबर बी ए, है ना। अब b की वैल्यू ये लिखी है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एरिया, तो छोटे वाले लूप का एरिया, क्योंकि उससे फ्लक्स निकालना है, ये हो जाएगा पाई ए डैश स्क्वायर, क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसको मैं लिख देता हूं फाई बराबर म्यू नॉट ए स्क्वायर, अच्छा आई को भी लिख देते हैं, ठीक, तो म्यू नॉट आई की वैल्यू क्या होगी
आई कहां गया, हाँ तो आई निकाला कहां है अभी, तो आई की वैल्यू हो जाएगी करंट आई बराबर हो जाएगा, हमें सबको पता है ई अपॉन आर प्लस ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, लिखा तो नहीं है ना ये लिखा तो है यार, लिख चुके हैं, ये लिखा है ई, ठीक। तो इसको रख दो यहां पे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ए स्क्वायर पाई, देखना म्यू नॉट ए स्क्वायर पाई ए डैश स्क्वायर, तो म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू आई बचा, तो आई की वैल्यू देखो देखा है ई अपॉन आर प्लस आर बाई एल इंटू एल माइनस बी टी, क्लियर, ये हो गया 5। अब इसमें देखो ये सब कुछ वेरिएबल है, देखो म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर ए डैश स्क्वायर ईएमएफ ई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, एक्स थोड़ी ना वेरिएबल है, एक्स भी तो कांस्टेंट ही है, वेरिएबल क्या है सिर्फ टी, मतलब ये वाला टर्म पूरा जो है वो वेरिएबल है, तो इसको मैं के मान लेता हूं, रिमेनिंग को पूरा कांस्टेंट मान लेते हैं के, तो कुल मिला के 5 बराबर हो जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं इसको 5 बराबर हो जाएगा के, पूरा के हो गया अपॉन में आर प्लस आर बाई एल इंटू एल माइनस बी टी, ये आ जाएगा 5। अब हमें निकालना क्या था, इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने में क्या दिक्कत है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को देखो मैं क्या मान सकता हूं, ई मान रहा हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ को स्मॉल, क्योंकि ईएमएफ ये बैटरी का ईएमएफ की दिया है ना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई नहीं मान रहे, स्मॉल ही मान रहे, तो क्या होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, खत्म, तो ई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी, फाइव की वैल्यू ये है, इसमें के बाहर आ जाएगा, तो के बाहर आ जाएगा तो डी बाई डी टी, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन आर प्लस आर बाई एल इंटू एल माइनस बी टी, दिख रहा है ये क्या लिखा है, ये दिया हमने। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो कितना सिंपल है यार, 1 अपॉन ये पूरा x है, इसको पूरे को x मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। अब देखो मैं ये क्वेश्चन मिटा रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन, क्लियर। देखो बेटा, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, ठीक। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर हो जाएगा माइनस के, और इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे आप, दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियरली पूरा, बिल्कुल, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन ये पूरा टी मान लो, तो 1 अपॉन टी, मतलब टी की इसको ऊपर लिख दो, तो टी की पावर -1 हो जाएगा, ठीक, और फिर उसका डिफरेंशिएशन करो, टी की पावर -1 का, इसकी पावर -1 का, तो -1 आगे, और पावर में -1, तो -1 -2 हो जाएगा, ठीक, मतलब कि ये हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, और ये ऊपर -2 पावर आएगा, तो नीचे स्क्वायर कर दो इसका, तो नीचे हो जाएगा r प्लस आर बाई एल इंटू एल माइनस बी टी का होल स्क्वायर इंटू, अब जिसको आपने t माना था उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो r का तो 0 हो जाएगा, और यहां अंदर देखो आर स्क्वायर बाई एल, ये कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर बाई एल ये तो कांस्टेंट है, सॉरी आर बचेगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, देखो आर बाई एल का मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर आर बचेगा, और उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो 0 माइनस, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो आर वी अपॉन एल, तो आर वी अपॉन एल इतना तो बाहर आ जाएगा, और इंटू टी बचेगा, टी का हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा, ठीक। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर हो जाएगा, ये माइनस को इधर ले आओ, तो माइनस आर वी के भी है, तो के आर वी अपॉन एल, और ब्रैकेट में आर प्लस आर बाई एल, एल माइनस वी इंटू टी पूरे का होल स्क्वायर, ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया।
इस छोटे वाले लूप में टी टाइम पर। अब वो देखो क्या पूछ रहा था, इंड्यूस ईएमएफ बताओ इसमें जब ये स्टार्ट करता है चलना, मतलब टाइम बराबर 0, तो देखो इसमें टी बराबर 0, तो ये पूरा टर्म ये वाला 0 हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा आंसर। फिर वो कह रहा है जब आधा चल दे, आधा चला गया, आधा चला गया मतलब टी की वैल्यू आधा चलना है, तो आधे चलने में कितना टाइम लगेगा, तो आधा डिस्टेंस कितनी है L/2, तो समय इक्वल दूरी अपॉन चाल, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो L/2 और अपॉन v, तो t की जगह पे L/2 भी डाल दो इसमें, तो तुम्हारा जब ये आधा डिस्टेंस चल चुका होगा तब ईएमएफ आ जाएगा छोटे वाले लूप में। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी लोग बिल्कुल क्लियरली